गुरु महिमा। गुरु गुणगान असीम अनंत है। जैसे साहिब ने कहा है, सात समुद्र की मसी करूं, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। लेकिन इस दास से जैसी भी बन पाई है वह महिमा आपके सामने है। अब तो सतगुरु छोड़ू नहीं, चाहे जान चली जाए, हीरा फोड़े से नहीं फूटे, चाहे कितने घन बरसाए। जैसे चकोर आग खा जाए, यूं ही अब मन मोड़ू नहीं, जैसे जैसे मछली जल में रह यूं, ऐसे सतगुरु रहूं समाए। जैसे चंदन महक फैलाए, ऐसे सतगुरु सदा सहाई। पुण्य दोष दृष्टि न जनाए ना, यही निश्चय किया मन के माही। अब आसक्ति कोई नहीं रही, जगदर्शों को दिया भुलाई। अब मोहि आपा समझ में आ गया, भला बुरा मही उत्तरदाई। राम देश देह मानू नाही, अंदर बैठा या का खसम घुसाई। आशा वासा सब विसराई, हरदम सतगुरु संग रहाई। तो देखिए, जब आदमी को विवेक जागृत हो जाता है, ज्ञान होना शुरू हो जाता है, तो फिर अज्ञान की तरफ नहीं जाता। चाहे उसकी जान चली जाए, फिर वो उस सद स्थिति में रहता, सब स्थिति में ही रहता है। जैसे हीरा है, उस पर कितनी ही चोट मार लो वो कभी फूटता नहीं, चाहे कितने घन बरसाओ उस पर। ऐसे ही चकोर है, वो चांद को देख के एकटक देखता रहता है, और वो इतना देखता रहता है कि उसकी गर्दन भी जो है मुड़ जाती है और बेहोश होकर वो नीचे गिर जाता है। या उड़ना चाहता है तो वो उड़ता ही रहता है, उड़ता ही रहता है, और जब तक सारी रात वो चांद दिखता रहता है तब तक वो जो है उड़ता ही रहता है, और फिर जो है थक कर ऊपर से गिर जाता है। जैसे मछली जल में रहती है, जल के बगैर रह नहीं सकती, ऐसे ही जब किसी जीव को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो ज्ञान के बगैर नहीं रह सकता। वो अज्ञान से नाता तोड़ लेता है, फिर इस भौतिक दृश्यों में उसकी आसक्ति नहीं रहती। जिस चंदन है, चंदन की महक जो है वो गुरु की तरह शिष्य में समा जाती है। फिर उसमें पुण्य दोष दृष्टि नहीं नजर आती, वो महकार ही जो है वहाँ पर फैली रहती है। ये निश्चय मानना पड़ता है, कभी अब मेरे अंदर चंदन की तरह महकार हो गई गुरु ज्ञान की, और अब मैं जो है अन्य वृक्षों की तरह जो है नहीं हूँ। अब आसक्ति कोई रही नहीं, जगदर्शनों को दिया भुलाई। अब मैं आपासन में आ गया, भला बुरा में ही उत्तरदायी। जो मेरे साथ दुख सुख है, जो मेरे साथ भला बुरा हो रहा है, उसका कोई भी जिम्मेवार नहीं है, उसका मैं खुद जिम्मेवार हूँ। क्योंकि कर्म दंड टारे डरते कहते सुनते आ रहे हैं, निज कर्मों के कारण ही असदगुरु जेल में जा रहे हैं। जो आज कोई भी जीव है, छोटे से लेके, चाहे वो धनी है, चाहे वो ज्ञानी है, चाहे वो ध्यानी है, यदि वो जेल में है तो वो अपने कुकर्म के कारण है। तो इसलिए जो है वो अपने भले बुरे का जिम्मेवार आप है। किसी ने उसको वहाँ भेजा नहीं, उसके कर्मों ने भेजा। उसने गलत काम किया तो वो वहाँ गया। इसलिए उसका नाम जो है
आत्मा शुद्ध स्वरूप आत्मा का नाम सत सुकृत है, यानी वो सत्य बोलता है और अच्छा काम करता है, सुकृत है, कुकृत नहीं करता वो, उसका नाम सुकृत है। और सत्य बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता गपोड़े मार मार के ये है वो है ना। राम देश दे मानो नहीं, अंदर बैठा या का खुशम गोसाई। इस देह को मानना मूर्खता है, क्योंकि इसको चलाने वाला तो अंदर चेतन जीवात्मा है, वो है इसका मालिक। तो ये शरीर थोड़ा है, ये तो जड़ है, लेकिन हमें इस जड़ को ही संवारने में लगे रहते हैं और इसी की कदर करते हैं, क्योंकि हमने इसको ही अपना स्वरूप मान लिया अज्ञानवश। इसीलिए जो है इस स्थूल को न मान करके उस सूक्ष्माकार जीवात्मा को मानिए, जो शुद्ध स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, चैतन्य है। तभी आपका सुधार संभव है।